आपको पूछ रहा हूँ, नहीं पता कितनी परसेंटेज है? 95.2% है आपकी ओवरऑल, मतलब इन सभी में टॉपर है। आप 10th कहाँ से किए? शुरू से इधर ही हो, ठीक है, शाबाश, वेल डन। कहाँ से आते हो आप? कंप्यूटर से आते हो। देखो 95.2 कम मार्क्स में थे। आई थिंक 12th में 10th में जब मैं पढ़ता था मेरे 85 प्लस है, 90 नहीं है, 85 प्लस है मेरे, ठीक है, तब का डिफरेंस है। लेकिन फिर भी इतने मार्क्स लाना एक आसान नहीं है। बाकी वालों के नहीं आए, इसके आए, कुछ ना कुछ तो अलग तो किए होगा सबके हैं, अलग तो पढ़ा होगा, अलग तो मेहनत की होगी बैठो। और सेकंड नंबर पर यहाँ पे भी आप कितने आते? 90 है, ठीक है। बाकी वाले कितने हैं? 89, आपके 70, आपके 81, 70, 82, 70, 67, आप 94, शाबाश, बहुत अच्छे से, आप 70। तो देखो आप रखो आपके 83, आपके 55 कम है। तो देखो जितने भी बच्चे अपने देखा परसेंटेज पूछ रहा हूँ वो कितनी कितनी आई है, एक चीज बताता हूँ आपको ध्यान से सुनना। 10th में परसेंटेज आपकी अपनी मेहनत से आई। मेरे साथ एक लड़का पढ़ता था, उसके 92 पॉइंट समथिंग मार्क्स से 10th में इकट्ठे पढ़ते थे, ठीक है, राम पब्लिक स्कूल में पढ़ा हूँ। लेकिन 12th में क्या हुआ, सबको लगता था कि ये लड़का टॉप करेगा, टॉप करेगा, टॉप करेगा, अच्छे मार्क्स लेगा, 92% वाला था 10th का। उस टाइम क्या मार्क्स के जब पेपर आए ना, पेपरों का एक पैटर्न होता है, पेपर में आपको थोड़ा लीक हो जाते हैं, पहले बहुत चले जाते थे, आप पेपर क्या आना, वो बच्चा उस चीज पे डिपेंड हो गया हो। आप यकीन मानोगे पांचों के पांचों स्टूडेंट उस बच्चे के फेल हो गए 12th में। सोचो 10th में इतनी परसेंटेज और 12th में इतनी कम परसेंटेज। ये मैटर नहीं करता कि 10th में आपने इतनी परसेंटेज ली है और 12th में इतनी आएगी। जब 10th में कोई बच्चा 60% वाला है, 10th में किसी बच्चे के 60% मार्क्स हैं और 12th में उसके 60 से कम आएंगे, ऐसा कहीं पे लिखा नहीं है। 12th में उसके 90 भी आ सकते हैं, 90 वाला 60 ले सकता है, 90 वाला 95 ले सकता है, 60 वाला 90 ले सकता है, 60 वाला 50 ले सकता है। डिपेंड करेगा आप लोगों की प्रिपरेशन के ऊपर, मेहनत के ऊपर। मेहनत करना वो एक सुनो मेरी बात, जो जो गलतियां आपने 10th में की हुई है उनको छोड़ दो। और 10th में अगर आप बच्चों के 70 से कम नंबर आ रहे हैं बच्चों तो 11th में क्या करोगे? 11th की पढ़ाई जमीन आसमान का फर्क है भाई। 10th में कुछ हो रहा है, 11th में कुछ हो रहा है। 11th में सिलेबस लगा है, 11th में सिलेबस बढ़ जा रहा है। 10th में कितनी सी, तो 11th में कितनी सी, 12th कितनी सी, इतनी सी नहीं, इतनी सी मतलब इतनी है। सोच लो, मेहनत करना, रेगुलर रहना, ठीक है। स्कूल की एक रेगुलरिटी होती है जो आपको बहुत कुछ सिखाती है। सपोज करो जी क्लास अगर मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, क्या सीखोगे? जी क्लास में तो ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ, कितना कुछ सीखोगे, बैठना सीखोगे, उठना सीखोगे, डे टू टास्क, हर चीज आपकी बदलेगी और हर सब्जेक्ट को प्रेफरेंस देनी है। सिर्फ आपने मैथ को, केमिस्ट्री को, फिजिक्स को सबको इक्वली देके चलना है। बस जो स्टूडेंट आपको टफ लगता है वो ज्यादा पढ़ना है, पढ़ने सारे ज्यादा पढ़ने सारे हैं, नहीं तो कल तक जो रिजल्ट निकला ना वक्त कभी और टाइम का बच्चे ऐसे हो जिनके स्टूडेंट रहे हैं, मेरे विश्वास है, टेंशन नहीं है, क्या करें, आपकी तो पास हो गई है। लेकिन जिस सब कुछ आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड है, मेहनत करोगे रिजल्ट मिलेगा। आप जिस बच्चे ने 90 प्लस किया हो, पूछो तो कितनी मेहनत की होगी उस बच्चे ने लास्ट में, तो अभी बैठ बैठ याद आ रहा होगा सर क्या पूछो, प्रैक्टिस डायग्रामों की, प्रैक्टिस क्वेश्चनों की, सर रात को 10 बजे तक, सर रात को 12 बजे तक भी पढ़ा, सर सुबह 4 बजे उठे, सर पेपर के टाइम को ऐसे नींद नहीं लगती थी, सर भूख नहीं लगती थी, उनको याद आ रहा होगा ये दिन। और आपने से कुछ ऐसा बैठे हुए सर टेंशन ही कोई नहीं थी, देखा जाएगा पेपर दे, कौन से कोई भूत आ गया, दे दिए सर, जिसकी वजह से हमारे आगे 70 मार्क्स 70 प्लस आ गए। नहीं, थोड़ा सा अलर्ट रहिए, एक्सपर्ट रहिए, अटेंटिव रहिए कि कैसे, देखो पढ़ते सारे हैं, पढ़ने की टेक्निक के बदल दिया लोगों को, ठीक है। सिर्फ और जब मैटर नहीं करता, आज घर वालों दिखाने के लिए स्कूल जा रहे हैं, स्कूल में आके सीखो ना कुछ कि स्कूल में पढ़ाया क्या जा रहा है, आपको पढ़ क्या रहे स्कूल में, आप वो चीज़ बड़ी बात करती है, आना जाना मैटर नहीं करता हूँ, समझे चीज़ें चीज़ें बोल रहा हूँ मैं। पढ़िए, अपने आप का टाइम टेबल बनाइए, कैसे पढ़ना है। सोचिए कि अभी 11th 12th है, 2 साल एक मेन ऐसे होते हैं जो आपकी जिंदगी बदल देते हैं। वो 1 साल अगर 11वीं का, 1 साल 12वीं का, बस आप लोग सर आगे कॉलेज का पता नहीं चलता, कोई खुद की बैठ कॉलेज पढ़ रही है, पूछना कि घर जाके पूछना भाई बहन को, वही जो 11th 12th में आपके जो दिन चलते थे, पढ़ाई चलती थी,
या अभी आपकी कॉलेज की लाइफ भी ऐसी है, वो अगर कॉलेज का पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है, जो आपकी 11th क्लास में 2 साल वो तो बात करते हैं जी, एक बेस स्ट्रॉन्ग करते हैं, आपको स्ट्रॉन्ग करते हैं जी 2 साल अच्छे से लेके चले। जैसे 11th नहीं है, 11th और 12th एक क्लास है, 11th ही नहीं है, इसको 2 साल अच्छे से लगा लेना, सब कुछ त्याग के लगा लेना, सब कुछ त्याग के जाने की, शादियों में कम जाना है, बर्थडे कम सेलिब्रेट करने हैं, वहाँ पे कम जाना है, और चले भी गए थोड़ा सा टाइम वहाँ पे लगाओ आ जाओ, तब जाके नॉन मेडिकल मेडिकल पढ़ पाओगे बेटा। नॉन मेडिकल मेडिकल रखने के बाद अगर आप सोचते हो कि आज मम्मा बोल रहे मम्मा शादी है, आज जाऊंगी परसों आऊंगी, मम्मा आज बर्थडे है आज आऊंगी कल आऊंगी, फ्रेंड्स का बर्थडे है, तो फिर भी नंबर आने वाले हैं, जिस दिन आ जाएंगे मैं भी इधर बैठा हूँ आप भी इधर बैठे हो, खुदा ना करे, ठीक है, ध्यान रखना चीज़ का। टॉपिक स्टार्ट करते हैं पढ़ाई के आगे, ठीक है।